वो पृथ्वी पर सबसे जानलेवा जीव है। वो आपके खून को चूसते हैं और हर साल पूरी दुनिया में लगभग 1 मिलियन लोगों की वो जान भी ले लेते हैं। क्या हम यहाँ पर किसी वैम्पायर की बात कर रहे हैं या फिर किसी शेर की या किसी गोरिल्लास की? दरअसल इनमें से कोई भी नहीं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मच्छरों के बारे में। क्या मच्छर सच में इतने डेंजरस होते हैं कि वो आपकी जान तक ले ले? और क्या हो अगर हम इस धरती पर मौजूद उन सारे मच्छरों को एक साथ मार दे? क्या ऐसा करने पर हम इंसान और अच्छे से रह पाएंगे? आप देख रहे हो क्यूरियस फैक्ट और आज आप इस वीडियो में देखोगे क्या हो अगर हम सारे मच्छरों को एक साथ मार दे। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है कि एक छोटा सा दिखने वाला कीड़ा आपकी जान तक ले सकता है, लेकिन यही सच है। ये सारे मच्छर मिलकर हमारे बीच मलेरिया, पीला बुखार, डेंगू जैसी घातक बीमारियां फैलाते हैं और वो कुछ इस तरह अपना कारनामा करते हैं। सबसे पहले वो मच्छर आपके शरीर पर हल्का सा बाइट करते हैं, बिल्कुल किसी इंजेक्शन की तरह इंजेक्ट करते हैं आपको, और फिर वो अपनी लार को आपके शरीर में भेज देते हैं और आपको डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों का शिकार बना लेते हैं। और जब वो अपनी लार को आपके शरीर में भेजते हैं तब उस लार में मौजूद खतरनाक वायरस और बैक्टीरिया आपके खून में फैलने लगते हैं। और मच्छर सिर्फ इंसानों को ही नहीं काटते बल्कि दुनिया भर में मौजूद जानवर और पशु पक्षियों को भी अपना शिकार बनाते हैं। और उनकी सिर्फ एक सिंगल बाइट ही किसी के लिए भी बहुत घातक साबित हो सकती है। और ऐसे में हम सब कैसे इन जानलेवा मच्छरों से छुटकारा पा सकते हैं? सबसे पहले हमें अच्छी तरह से ये पता लगाना होगा कि इस धरती पर कितने मच्छर मौजूद है। और ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल बात है क्योंकि वो बहुत हद से ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद है। एक रिपोर्ट के हिसाब से 7 ट्रिलियन मच्छर मौजूद है, पर सिर्फ अलास्का में इतने सारे मच्छर मौजूद है। ग्लोबल वार्मिंग और समुद्रों के बढ़ते तापमानों की वजह से वहाँ पर इतने सारे मच्छर मौजूद है और पूरी दुनिया में अरबों नहीं बल्कि खरबों की गिनती में मच्छर मौजूद है। इन सारे मच्छरों से छुटकारा पाने के कई सारे तरीके भी मौजूद है। चमगादड़ मच्छरों को बड़ी आसानी से खा जाते हैं। वो 600 मच्छरों को सिर्फ 1 घंटे में खा जाते हैं। और अगर हमारे पास बहुत सारे चमगादड़ मौजूद हो, वो चमगादड़ दुनिया के सारे मच्छरों को मार सकते हैं। लेकिन इसके बाद हम उन आसमान में मौजूद अरबों चमगादड़ों से कैसे छुटकारा पाएंगे? ओके, ये कोई अच्छा आइडिया नहीं था, इसे छोड़ देते हैं। यहाँ पर अब हमें एक और बात को समझने की जरूरत है कि मच्छर रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं। आप शायद सोचते होंगे कि वो आपके खून को इसलिए चूसते हैं ताकि उन्हें वो बहुत टेस्टी लगता होगा और इससे उनका पेट भी भर जाता होगा। लेकिन वो खुद का पेट भरने के बजाय वास्तव में वो ऐसा अपने लार्वा के भरने के लिए कर रहे होते हैं। तो क्या अब हमें इन मच्छरों को मारने के लिए अपने शरीर में मौजूद सारे के सारे खून को खाली कर देना होगा? पर अगर हमने ऐसा किया तब तो हम भगवान के प्यारे हो जाएंगे। ये भी कोई अच्छा आइडिया नहीं था। एक क्यूरियस फैक्ट, यहाँ पर हम मच्छरों को मारने की बात कर रहे हैं या फिर इंसानों को? आइडिया तो अच्छा है, पर वो टॉपिक किसी और वीडियो की कहानी लगती है। अभी फिलहाल मच्छरों की बात करते हैं। इन तरीकों की जगह हमें शायद आनुवांशिक रूप से बदले हुए नर मच्छरों को छोड़ने की जरूरत है। वो काटते तो नहीं है पर सिर्फ बांझ संतानों को ही पैदा कर सकते हैं और हमें ऐसा करने में कई साल लग सकते हैं। पर कई आनुवांशिक रूप से बदले हुए मच्छरों से बांझ संतान पैदा करने के साथ आखिर में मच्छर पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। तो अब वो मच्छर अगर खत्म हो जाए तब आगे क्या होगा? कई मिलियन लोग हर साल ना बीमार पड़ेंगे और ना मरेंगे। इनके जाने के बाद आप गर्मियों में मच्छर के काटे जाने के डर के बिना बाहर रहने का मजा लुटा पाएंगे और इसके साथ जानवर भी बिना किसी तरह के काटे जाने के डर से आजाद रहने लग जाएंगे। सुनने में सब कितना अच्छा लग रहा है। अगर हम किसी तरह सारे मच्छरों से पीछा छुड़ा ले तो कई बुरी चीजें नहीं होंगी, पर इससे हमारे लाइफ सर्कल पर और बाकी चीजों पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये मच्छर फूड चेन में हमारी मदद करते? वाकई में कुछ पशु पक्षी और चमगादड़ और मेंढक मिलकर बहुत सारे मच्छरों को खा जाते हैं, पर वो दूसरे जानवरों की डाइट का एक बहुत ज्यादा जरूरी हिस्सा भी नहीं है। और ये जानवर मच्छरों के बिना भी जिंदा रह सकते हैं। और भले ही मच्छर पौधों का पोलिनेशन करते हैं, पर ये इस प्रजाति को जिंदा रखने के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। पर फिर भी मच्छरों से पीछा छुड़ाना, क्या ऐसा करना हमारे लिए सही साबित होगा? आखिरकार हम पूरी प्रजाति से पीछा छुड़ा लेंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मच्छरों की कई हजार प्रजातियां मौजूद है, पर इनमें से सिर्फ 6% हमें काटते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। यही नहीं, ऐसा भी कहा जाता है कि मच्छर अमेज़न रेन फॉरेस्ट को बचाने में भी हमारी मदद करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो इतने जानलेवा होते हैं कि रेन फॉरेस्ट के पेड़ काटने वाले लोगों को दिक्कत दे सकते हैं।
ऐसे में कई बार ये कीड़े असल में उन्हें पेड़ काटने से रोकते हैं और अभी एक पल के लिए इसे नेचुरली देखते हैं। हमारी धरती पर इंसानों की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और शायद मच्छर हमें इस जनसंख्या को बैलेंस करने में हमारी मदद कर रहे हैं। रुकिए, मैं ये क्या बोल रहा हूँ? ये वाकई में सबसे अच्छी चीज होंगी। इससे कम बीमारियां होंगी, कम लोग मरेंगे और इससे बहुत कम नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये मच्छर आपको काटते तो है, पर इनके होने की वजह से ये आपका फायदा भी है। थोड़े ही दिनों की तो जिंदगी है ना यार, तो कर लो ना इन मच्छरों के साथ अपना गुजारा। पर्सनली मुझे मच्छर बिल्कुल नहीं पसंद आते। मुझे तो सबसे ज्यादा कैट्स यानी बिल्लियां पसंद है। और क्या हो अगर इस दुनिया की सारी बिल्लियां अचानक से कहीं गायब हो जाए? उस कहानी को हम अपने अगले एपिसोड के लिए यहीं पर छोड़ देते हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर करना और सबको शेयर भी कर देना और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑन जरूर कर देना।